students, welcome to my class. Today now we will study first chapter from your book Hornbills, A Portrait of Lady. This lesson is written by Khushwant Singh and he is one of the greatest writer. And in this lesson he tells about his experience. वो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस बताता है अपने चाइल्डहुड के कि उसके और उसकी ग्रैंड मदर के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे थे और ऐसा उसकी लाइफ में कौन सा एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पर उन दोनों के रिलेशन में काफ़ी दूरियाँ क्रिएट हो जाती हैं. सो नाउ वी विल सी द स्टोरी ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस स्टोरी. So the portrait of the lady, Khushwant Singh drew a like paint portrait of his grandmother. यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर का एक तरह से पूरा कैरेक्टर बता रहे हैं किस टाइप का उनकी मदर का जो ग्रैंड मदर थी उनका किस तरह का नेचर था. ही हैड इंटीमेट रिलेशन विद हर सिंस हिज चाइल्डहुड और उनकी ग्रैंड मदर के साथ बहुत ही बचपन के बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे. However, a turning point came in their relationship when the narrator parents sent for them in the city. अब यहाँ नरेटर बताते हैं कि उनकी लाइफ में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आया जब उनके पेरेंट्स ने उनको अच्छी एजुकेशन लेने के लिए सिटी में उनको भेज दिया था. द इंग्लिश स्कूल, साइंस एंड म्यूजिक डिड नॉट अपील टू हर और ये सारी चीज़ें थी जो कि वहाँ पर उसको सिखाई जाती थी. द नरेटर वेंट एब्रॉड फॉर हायर स्टडी. फिर उसके बाद फिर वो हायर स्टडी के लिए कहाँ जाता है? एब्रॉड जाता है. हिज अराइवल आफ्टर 5 years और 5 year के बाद से जब वो नरेटर वहाँ से बैक होते हैं फ्रॉम एब्रॉड वॉज एन ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन. उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं उनके स्वागत के लिए बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आयोजन करती हैं. द ओल्ड लेडी tired herself and fell. वो लेडी अकेली जो रह जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है और बहुत थक जाती है और बीमार पड़ जाती है. बट लेकिन उन्होंने अपने लोनलीनेस को कभी ऑथर जो है खुशवंत सिंह के जो है उनके आगे कभी भी अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं किया कि उनको कैसा लग रहा है, लोनलीनेस फील कर रही है. कभी भी इसको उनको एक्सप्रेस नहीं किया. हमेशा उनके सामने एक एनर्जेटिक और बहुत ही खुश दिखाई देने वाली अपने आप को प्रेजेंट करती थी. Her death was mourned not only by the narrator's family but also by the sparrows. जैसे कि उनकी जो मदर थी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थी, रिलीजियस लेडी. एंड जब उनकी डेथ होती है तो बहुत सारे जो एनिमल्स थे जिनको कि वो फीड वगैरह करती थी किस तरह से उनके जो कि डेथ के समय किस तरह से वो भी एक ऐसा प्रेजेंट दिखाई देते हैं कि वो भी उनके साथ शो कर रहे हैं. Her death was mourned not only by narrator's family but also the sparrow जो कि चिड़ियाँ थी जिनको वो फीड करती थी डेथ के समय भी वो भी अपना सौरव प्रेजेंट करती है. She used to feed them regularly in the afternoon. जैसे कि दोपहर के समय जब अपने सारे काम से वो फ्री हो जाती थी वो उस समय उनको क्या करती थी? चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी. वाइल लिविंग इन सिटी जब ऑथर कहाँ थे? जब सिटी में रह रहे थे. इन द एब्सेंस ऑफ हिम. सो नाउ स्टोरी डिटेल. In the portrait of lady, Khushwant Singh drew a paint portrait of his grandmother. His grandmother was like everybody grandmother. यानी जो उनकी ग्रैंड मदर थी जैसे जनरली सभी की ग्रैंड मदर होती है द सेम वे उनकी भी ग्रैंड मदर वैसी ही थी. She was quite an old woman. वो काफ़ी बूढ़ी थी. And it had to believe that once she had been young and pretty. लेकिन ये देखने से बहुत ही कोई बिलीव नहीं कर पाएगा कि वो इतनी ओल्ड होने के बावजूद भी बहुत ही प्रीटी और काफ़ी यंग दिखाई देती थी. द थॉट itself was revolting. His grandfather picture hung above the mantelpiece in the drawing room. He looked at least 100-year old. जिसमें कि उनके जो ड्राइंग रूम था उसमें उनके ग्रैंडफादर की एक पिक्चर थी जिसमें कि वो लगते थे उनके ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, बहुत ज़्यादा एजेड, करीब ऐसे लगते थे कि बहुत ज़्यादा वो 100 years के करीब होंगे. बट इन कंपैरिजन ऑफ ग्रैंडफादर जो ग्रैंड मदर थी बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी लगती थी. खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज अ शॉर्ट लेडी. खुशवंत सिंह बताते हैं कि
उनकी जो ग्रैंड मदर थी हाइट में छोटी थी, ज़्यादा उनकी हाइट नहीं थी। शी वॉज फैट एंड स्लाइटली बंट, थोड़ी सी फैट थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। झुकी हुई क्यों थी? पीछे उनके बैक में नोक था जिसकी वजह से उनको झुक के चलना पड़ता था। शी हैड अ रिंकल्ड फेस, फेस पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी। शी लुक्ड वेरी ओल्ड, शी हैड बीन लुकिंग द सेम फॉर 20 ईयर्स। वो ऐसी दिखाई देती थी जैसे कि 20 साल पहले थी, सेम उसी तरह से वो अभी भी दिखाई देती थी। शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधी नहीं चल पाती थी। शी hoped hoped about the house in a spotless white cloth। और एक्चुअली वो बहुत ही कहते शॉर्ट हाइटेड थी और लेकिन फैटी थी, और लेकिन उनके पीछे एक कुबर्ट टाइप का जो निकला हुआ था जिसको की वजह से उनको झुक के चलना पड़ता था, और वन हैंड उनका हमेशा अपने वेस्ट पे रहता था, उनकी कमर पे रखा रहता था। इट वॉज टू बैलेंस हर स्टूप, वो इसलिए रखती थी स्टूप को क्योंकि वहाँ पर हाथ, क्योंकि अपनी बॉडी को बैलेंस कर सके। शी हैड अ रोजरी इन द अदर हैंड, और एक हाथ उनका कहाँ रहता था? बैक पे रहता था। एक वन हैंड में वो क्या रहती थी? रोजरी। रोजरी भी कैसे? जो कि माला, जो कि जिसको कि वो क्या करती थी? जपती थी और काउंटिंग चैंटिंग करती थी गॉड का नेम लेके। सो शी वॉज ऑलवेज टेलिंग अ बीट्स, हमेशा बीट्स को टेलिंग करती रहती थी, जैसे कि काउंट करती थी। हर सिल्वरी लॉक्स स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस, उनके जो बाल थे जो कि सिल्वरी लॉक्स लटे उनके फेस पर हमेशा गिरा करती थी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव, उनके लिप्स हमेशा ऐसे लगता था कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ वो बोल रही हैं। शी प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेनमेंट, उनको देख के ऐसा लगता था कितनी शांति है, उनकी सादगी है उनके फेस पर। द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड। अब नरेटर बताते हैं वो और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। वो एक तरह से देखा जाए दोनों एक फ्रेंड की तरह से बिहेव करती थी, बहुत अच्छे फ्रेंड थे दोनों। हिज पेरेंट्स हैड लेफ्ट हिम विद हर द विलेज, और उनकी जो मदर थी उनको वो विलेज में ही छोड़ गई थी अपनी ग्रैंड मदर के पास। दे वर ऑलवेज टुगेदर देयर, वो हमेशा नरेटर और ग्रैंड मदर हमेशा साथ में रहते थे। शी यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, उनकी जो ग्रैंड मदर थी नरेटर को सुबह जल्दी उठाती थी। शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन एन अनचेंजिंग सिंगिंग सॉन्ग, और सुबह मॉर्निंग प्रेयर भी करती थी साथ में, क्योंकि कभी चेंज नहीं होती थी, एक ही मॉर्निंग प्रेयर रहती थी। शी वुड वॉश हिज वुडन स्लेट एंड प्लास्टर इट एंड येलो चॉक, और उनकी जो स्लेट वगैरह को क्लीन करके चौक वगैरह देके, यानी नरेटर जो खुशवंत सिंह है उनको बचपन में बहुत अच्छे से स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी वुड टेक अन अर्थनिंग पॉट और रेड पेन, और साथ में एक जो कि अर्थन पॉट जिसमें कि कुछ इंक रहती थी, रेड पेन होता था। शी वुड टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट ओवर एंड, पूरा एक पैकेट बना के पूरा उनको बैग तैयार करके उनको देती थी। शी वुड गिव हिम अ थिक सॉल्ट चपाती, और साथ में कुछ रात की जो रोटियां थी जो कि स्टील चपाती, उनको लेके उस पर बटर और शुगर को स्प्रिंकल करके और रोल करके उसको नरेटर को देती थी। शी कैरिड सेवरल स्टील चपाती, साथ में वो अपने साथ बहुत सारी जो रात की रोटियां होती थी वो ले जाती थी। बिड हर फॉर द प्लेस टॉप, जब वो उनको छोड़ने स्कूल जाती थी ऑथर को, उस समय वो एक टेम्पल में बैठती थी और नरेटर का इंतजार करती रहती थी खुशवंत सिंह का, जब तक कि वो पढ़ के नहीं आए। उस ड्यूरेशन में बहुत सारी स्टील चपाती वो ले जाती थी, जहाँ एनिमल्स होते थे डॉग वगैरह, उनको स्पैरोज, उनको वो खिलाती थी। द ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद द नरेटर। द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, और जो स्कूल था उनका इस टेम्पल से अटैच था। देयर द प्रीस्ट टॉट द चिल्ड्रन द अल्फाबेट, द मॉर्निंग प्रेयर, वहाँ पर जो टेम्पल का प्रीस्ट था वो बच्चों को क्या सिखाता था? मॉर्निंग प्रेयर, अल्फाबेट्स। द चिल्ड्रन सेट इन अ रो ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, और वहाँ बरामदे में बच्चे दोनों साइड रो में बैठ जाते थे।
दे सेंग द अल्फाबेट एंड द प्रेयर इन द कोरस। वो सभी ग्रुप में अल्फाबेट को रिसाइट करते थे, इवन मॉर्निंग प्रेयर भी गाते थे। द ग्रैंडमदर सेट इनसाइड द टेम्पल, और ग्रैंडमदर टेम्पल के अंदर बैठ जाती थी। शी स्पेंड हर टाइम इन रीडिंग होली बुक, और अंदर बैठ के वो होली बुक, रामायण महाभारत उनको रीड करती थी। बाहर वो बच्चों को प्रीस्ट जो थे, वो वहाँ के पंडित जो थे मंदिर के, वो बच्चों को अल्फाबेट और प्रेयर वगैरह सिखाते थे। शी वुड वॉक बैक होम विद हिम, और मदर जो ग्रैंड मदर नरेटर के साथ ही दोनों एक साथ घर के लिए वापस आते थे। द ब्लेस्ड डॉग वुड गैदर एट द टेम्पल डोर। जब वो आते थे तो गांव जो टेम्पल के जितने भी जो आसपास के जो गांव की जो भी डॉग थे वो गैदर हो जाते थे, और दे ग्रोल्ड एंड फॉट फॉर द चपाती थ्रोन टू देम। जब ग्रैंड मदर उनको चपातियाँ देती थी, स्टील चपाती, तो वो आपस में लड़ते थे और चिल्लाते थे। वन डे द नरेटर पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी। एक दिन उनकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उनके पेरेंट्स ने ऑथर को यानी खुशवंत सिंह को एक सिटी में भेज दिया एजुकेशन लेने के लिए। इट वॉज टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। यहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप में काफ़ी क्यों टर्निंग पॉइंट क्या है कि अब वो फ्रेंडशिप उनकी काफ़ी दूर हो गई। दे शेयर द सेम रूम। हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल। पहले वो ग्रैंड मदर के साथ एक ही रूम में सोते थे, अब वो सारी चीज़ें अब नहीं थी। With him, the narrator went to English school in a motor bus. There were no dog in the street. अब नरेटर जो थे वो स्कूल बस में जाते थे, रास्ते में कोई डॉग नहीं थे, जहाँ उनकी ग्रैंड मदर पहले की तरह से उनको क्या खिला सकती थी, खाना खिला सकती थी, स्टील चपाती। अब केवल क्या था, केवल नरेटर बस में जाते थे अदर स्टूडेंट्स के साथ। द ग्रैंड मदर टू फीड द स्पैरो। अब ग्रैंड मदर भी बाहर नहीं निकलती थी, वो वहीं अपने बरामदा में घर में ही चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। द ग्रैंड मदर टू फीडिंग द स्पैरो। ईयर्स रोल्ड बाय। धीरे धीरे साल निकलते गए। द ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंड सन सॉ लेस टू ईच अदर नाउ। अब दोनों एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। कभी नरेटर की छुट्टियां होती थी तब वो आते थे, तब थोड़ा मिल पाते थे, अदरवाइज वो सालों हो जाती थी वो नहीं मिल पाते थे। शी आस्क्ड द नरेटर व्हाट वाज टॉट टू हिम इन द स्कूल। एक बार उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपने बेटे से खुशवंत सिंह से पूछा कि तुमको वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, शहर में सिटी में किस तरह की पढ़ाई होती है। ही टोल्ड दैट ही टॉट साइंस म्यूजिक एसेट्रा। उन्होंने बोला साइंस म्यूजिक मुझे वहाँ पढ़ाया जाता है। शी हेटेड इंग्लिश एंड साइंस। वो साइंस और इंग्लिश को बहुत हेट करती थी। शी फेल्ट दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि यहाँ तो गॉड के बारे में बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जा रहा। एंड द स्क्रिप्चर एट द न्यू स्कूल, और जो कि स्कूल में जो न्यू स्कूल गया वहाँ तो ना तो स्क्रिप्चर एंड रामायण महाभारत के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दी जा रही, केवल साइंस इंग्लिश मैथ्स ये सब्जेक्ट पढ़ाए। शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक, और साथ में वहाँ म्यूजिक भी सिखाया जाता था, तो जिसको कि ग्रैंड मदर बिल्कुल लाइक नहीं करती थी म्यूजिक को। लेसन बीइंग गिवन इन स्कूल, कि म्यूजिक को स्कूल में पढ़ाना बेकार है, कोई मतलब नहीं है, म्यूजिक से क्या है। द टू हर म्यूजिक हैज़ अ लोअर, यानी म्यूजिक एक क्या है, निम्न कैटेगरी का एक सब्जेक्ट है जो कि ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए। इट वॉज गुड ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर। म्यूजिक तो प्रोस्टिट्यूट्स होती है और जो बेगर्स होते हैं उनके लिए रहता है म्यूजिक, और बच्चों की पढ़ाई से म्यूजिक का कोई कनेक्शन नहीं है। द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी। अब क्या हुआ, नरेटर और ज़्यादा बड़े हुए। अब वो पहले तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में यानी मैट्रिक और हाई सेकेंडरी स्कूल, और हायर एजुकेशन करने के लिए अब्रॉड जाते हैं यूनिवर्सिटी। ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। वहाँ अपना रूम लेके वो वहाँ स्टडी करते हैं। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन। अभी तक क्या था कि कॉमन रूम था सभी का, उसमें और भी बच्चे रहते थे, बट वहाँ पर अब यूनिवर्सिटी में की एजुकेशन के लिए वहाँ उनको अकेला रहना पड़ता था। शी बिजीज हरसेल्फ विद हर स्पिनिंग व्हील।
अब उन्होंने ग्रैंड मदर ने अपने आप को बिजी रखने के लिए स्पिनिंग करना शुरू कर दिया। स्पिनिंग यानी जो कि चरखा काटना, जिससे कि सूत से जो क्लॉथ बनाए, जो गांधी जी जो करते थे उस तरह से स्पिनिंग शुरू करती हैं। शी वुड सिट इन द वरांडा, और वरांडे में बैठ जाती है। शी ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स एंड थ्रो देम टू द स्पैरो। और बरामदे में जैसे बैठती हैं तो छोटे छोटे ब्रेड्स के टुकड़े करने के स्प्रेड करती हैं। बहुत सारी स्पैरोज वहाँ पर गैदर हो जाती हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो कलेक्टेड अराउंड हर, और 100 स्पैरो उनके चारों ओर क्या हो जाती हैं, गैदर हो जाते हैं। दे क्रिएटेड अ हॉल ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा नॉइज भी करती हैं। सम केम एंड सेट ऑन हर लेग, कुछ तो उनके लेग पे बैठ जाती है, कुछ उनके शोल्डर पे बैठ जाती हैं। शी नेवर ड्रोव देम अवे, वो उनको कभी भगाती नहीं है। फीडिंग द स्पैरो वॉज हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, वो उनका आधा दिन उनके साथ, वो करीब आधा घंटा करीब उनके साथ वो व्यतीत करती थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी और रिलैक्स फील करती थी। The narrator decided to go to abroad for higher study. The grandmother was not upset. जब वो हायर स्टडी के लिए अब्रॉड गए तो जो ग्रैंड मदर बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि वो नहीं चाहती थी कि वो अपसेट होके उसको भी रोके, वो उसको एक बैरियर बनना नहीं चाहती थी। सो द grandmother was not upset. She came to drop him at the railway station. और बहुत ही खुशी खुशी नरेटर को यानी खुशवंत सिंह को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आती हैं। शी डिड नॉट शो एनी इमोशन, वो कभी इमोशन नहीं होती। इमोशन जनरली कुछ जो कि आपके बहन भाई जो बड़े हैं, जो को जब जाते होंगे तो आपकी मदर की आईज में टीयर्स आ जाते हैं, रोती हैं, बहुत ज़्यादा लव है ना, लव करती हैं। इसलिए तो इन द सेम वे यहाँ पर उन्होंने टीयर्स नहीं बहाए, यानी आंसू नहीं रोए थे, अपने आप को कंट्रोल किया। शी किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली, उसके उनके सिर पर उन्हें किस किया। द नरेटर थॉट दैट इट वॉज लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट विद हिम, वो सोचते शायद इतना, मुझे लग रहा है कि मदर को देखे कि शायद मेरे लिए लास्ट साइन है, उनसे मैं अब दूर हो रहा हूँ, इसका मतलब है कि उन्होंने मेरे को अब किस कर दिया, यानी अब मुझे यहाँ से जाना ही है। द नरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 years, अब एब्रॉड जाने के बाद वहाँ से 5 years बाद खुशवंत सिंह लौटते हैं। द ग्रैंड मदर डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, उस दिन भी जो ग्रैंड मदर थी वो उनको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, जैसी है वैसी है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम को उनको लगा कि हाँ कुछ चेंजमेंट है। शी डिड नॉट प्रेयर, क्योंकि अब वो क्या नहीं कर रही थी, टेम्पल में जो जाती थी प्रेयर करने के लिए वो नहीं गई थी। शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, शी टुक एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग, उन्होंने क्या किया, अपने ही नेबर्स में सारे जो नेबर आसपास की जो लेडीज़ थी उनको कलेक्ट करती थी, उन्होंने ड्रम लिया और उसको बीट करके रिलीजियस सॉन्ग गाया करती थी। शी कंटिन्यू थम्पिंग द ओल्ड ड्रम फॉर सेवरल हार्स, घंटों तक वो ड्रम को बीट करती थी और रिलीजियस सॉन्ग को गाती थी। देन शी sang फॉर होम कमिंग ऑफ वॉरियर, वो सॉन्ग किनके लिए हुआ करता था, वो जो होम कमिंग जो वॉरियर है, जो बाहर गए हैं, वो योद्धा है जिनको जो लौट के आ रहे हैं अपने घर, उनके लिए वो सॉन्ग हुआ करता था। दे हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की नरेटर ने। सिंगिंग एंड बीटिंग ऑफ द ड्रम वुड मेक हर ट्राई, और लेकिन वो नहीं रुकी, वो उनको जब तक वो थक नहीं जाती थी तब तक वो कंटिन्यू उसको बीट करती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम शी डिड नॉट प्रे, पहली बार उन्होंने देखा कि अब वो प्रेयर नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, सॉन्ग गा रही है, किसके लिए, वॉरियर्स के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फॉल इल, नरेटर बताते हैं दूसरे ही दिन उन्होंने देखा उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या हो गई, बीमार हो गई। शी डिक्लेयर दैट हर एंड वॉज नियर, वो बोलती है नरेटर से कि उनका अब अंत समय आ गया है। शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू देम, वो नहीं चाहती कि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करें बातें करने में। सी ले पीसफुली इन बेड, शांति से बेड में लेट जाती हैं। सी कंटिन्यूड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, हाथ में माला रोजरी जो माला होती है उसको लेती है, काउंट करती हैं
और शांति से लेट जाती है। द रोजरी देन हर लिप्स स्टॉप मूविंग। कुछ ही क्षण बाद नरेटर देखते हैं कि उनके लिप्स मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हिज लाइफलेस फिंगर्स। जो कि रोजरी उनके हाथ में जो माला थी, जिसको जो चैंट कर रही थी, उनके हाथ से गिर जाती है। शी वॉज डेड, वो मर जाती है। शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड में लिटाया जाता है। हर डेड बॉडी वॉज कवर्ड विथ रेड श्राउड। श्राउड से अपन बोलते हैं कफन, उससे उनकी बॉडी को कवर किया जाता है रेड श्राउड से। इट वॉज द इवनिंग, द सन वॉज सेटिंग, दे ब्रॉट अ वुडन स्ट्रेचर। शाम को उनके लिए वुडन स्ट्रेचर लेके लाई जाती है। दे स्टूप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। दे स्टॉप्ड हाफ वे इन अ कोर्टयार्ड। उनको थोड़ी देर के लिए उनको आंगन में रख दिया जाता है। 1000 स्पैरो सेट नियर हर डेड बॉडी। तभी देखते हैं कि 1000 स्पैरो उनके चारों ओर गैदर हो जाती है। दे डिड नॉट स्लीप, लेकिन इस समय वो बिल्कुल भी स्लीप नहीं कर रही होती हैं, शांति से बैठ जाती है। सेट नियर हर बॉडी, दे डिड नॉट स्लीप, एवरीवन फेल्ट सॉरी फॉर बर्ड। सब लोग बर्ड्स को देख के सभी को दुख होता है। द नरेटर्स मदर ब्रॉट ब्रेड। द नरेटर मदर क्यों क्या लेके आती थी? ब्रेड लेके आती थी, उनको तोड़ के उनको डालती थी लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े कर। शी थ्रो दोज क्रम्स टू देम, उनको डाल देती थी। तो नरेटर में भी थोड़े से कुछ ब्रेड के पीस लिए और वो भी स्प्रेड किए, बट लेकिन जो बर्ड्स थी, स्पैरोज थी, उन्होंने उनको निग्लेक्ट कर दिया, उनकी तरफ बिल्कुल देख भी नहीं रही थी। द बर्ड्स टुक नो नोटिस फॉर देम, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा था। When they cried a dead body outside, जब जैसे ही उनकी डेड बॉडी को बाहर ले जाया गया, वहां से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, और डेड बॉडी के साथ साथ स्पैरो भी शांति से उनके साथ चल रही थी। सो दिस इज द स्टोरी। सो नाउ वी सी द व्हाट द टर्निंग पॉइंट कम इन द लाइफ ऑफ नरेटर, कि उनकी लाइफ में किस तरह का टर्निंग पॉइंट रहता है जब वो उनसे सेपरेट होता है। सो दिस इज द स्टोरी। आई थिंक यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट, so please write in our comment box. If you like my channel and unsubscribe, thank you. Have a nice day.